साहब बोल गए हैं, उसके बाद बोलना, और वो भी ऐसा व्यक्ति। मैं आपको अगर सुनाऊं, आपने देखा कि बाजार में जो गन्ने का रस निकालते हैं, गिलास में देते हैं नहीं, तो कैसे निकालते हैं? निकालते देखोगे गन्ने में से रस, वो जो कोलू होता है उनका छोटा, उसमें गन्ना देते हैं तो लगभग वैसा ही निकलता है, लेकिन उसमें थोड़ा रस निकलता है। फिर वो दोबारा चूड़ी चढ़ा करके उसकी टाइट करके फिर निकालते हैं, फिर दोबारा चूड़ी चढ़ाते हैं, फिर निकालते हैं, तो फिर वो पूरा हो जाता है। फिर उसे वो मोड़ते हैं, गन्ने को मोड़ करके फिर निकालते हैं, और फिर अंत में वो उसकी 3-4 तय करके और उसमें भी लपेटा लगाते हैं। लपेटा लगा करके फिर उसको जो है पूरे प्रेशर से वो निकालते हैं, तो उस गन्ने का क्या बन जाता है? छूंछ बन जाती है। जब वो छूंछ बन जाती है, फिर उस छूंछ को किसी को दो, क्या अब इसमें से तू रस निकाल। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उस छूंछ में से भी रस निकालने में एक्सपर्ट है, और उनके भी निकालने के बाद अगर कोई तो बड़ा आप उसके अंदर नींबू दे दीजिए। हाँ, आप नींबू नहीं मैं थोड़ी देर के लिए बतौर स्टपनी गाड़ी में वो हो जाता है ना थोड़ा, तो कई बार तो स्टपनी का रोल मेरा वो रहता है, थोड़ा रेस्ट देने के लिए या वो देने के लिए, क्योंकि अब से नहीं बोल रहे डॉक्टर साहब, कितना लंबा समय हो गया बोलते, अरे उनका रोज का रेगुलर रहता है। देखिए, हमको अपने आप को समझना है, अपनी शक्ति और ताकत को पहचानना है, हम क्या हैं। जब तक वो नहीं आएगी, हम अपने को नहीं पहचानेंगे, तो मैं केवल, मुझे यहां कुछ ऐसा विशेष बात नहीं रखनी है, मुझे आपको आपसे जोड़ने का प्रयास करना है। कितना जोड़ पाता हूं ये एक अलग बात है, अलग विषय है। देखिए, आदि जब ये जो भारतवर्ष है, जब भी इस तरह की कुव्यवस्था आई है, हम ऐसी कुव्यवस्था में फंसे हैं, तब हर कोई, आप इतिहास जब जाएंगे तो आदि के पास ही गया है। जो आदिवासी हैं उनसे ही सहयोग और मदद, चूंकि वो आदि है, आदि शक्ति उसके पास है। तो आदिवासी के पास जब रावण राज्य था, जब विश्वामित्र ने राम को तैयार किया कि भाई ये जो कुव्यवस्था आ गई है रावण की, इसको हटाना है, तो राम कहां गए? आदिवासियों के पास, और उनको ही साथ सहयोग तैयार, उनकी शक्ति को बता करके, और उन्होंने इस भारतवर्ष को राक्षस विहीन वो किया और राम राज्य की स्थापना वो की। जो आदिवासी है इस देश का, वही चूंकि आदि से अंत तक, चूंकि मूल वही है, बिगाड़ आता है, लेकिन आदि जो है वो एक ऐसा है। आपको अगर मैं एक उदाहरण देकर के समझाऊं, एक बरगद का पेड़ खड़ा है, पीपल का पेड़ खड़ा है सैकड़ों वर्षों से, और जो आज की जो व्यवस्था है, ये आज नहीं हुई है, ये होती रही है, पहले भी होती रही हैं, और वो ऐसी धराशायी की हैं। बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ जो सैकड़ों साल से खड़ा है, उसके कहीं पड़ोस में आसपास एक तोरई की बेल जमी आई। तोरई देखे होंगे, नेनुआ बोलते हैं, यहाँ नेनुआ बोलते हैं। निनुआ, हमारे यहाँ तोरई बोलते हैं उसको। निनुआ की बेल आ गई, और वो धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के नजदीक वो आ गई और चढ़ गई उस पर, और आज यहां, कल वहां, परसों वहां, और वो 15 दिन में वो पीपल से ऊपर वो निकल गई और हवा में ऐसे लहरा रही। और वो पीपल से बोली, सुना कब से खड़ा है तू? 100 साल से, और मैं 15 दिन में तुझसे ऊपर हूं।
15 दिन में तुझसे ऊपर हूं। और उसने कुछ अपना क्या बताया आपने, निनुआ को जो दी, और अगले 2 या 3 महीने में वो अपना नीचे जो है वो चलते मुरझाने लगी। वो 100 साल से जो पीपल का पेड़ खड़ा था, वो बोला क्या बात हुई, मैं तो चली, क्यों, मेरे तो भाई इतना ही वो है, मैं पिछले 100 साल से खड़ा हूं और अभी अगले सैकड़ों साल मुझे और खड़ा रहना है। तो ये है आदिवासी, वो जो बरगद है, वो जो पीपल है, वो है आदिवासी। और ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ऐसी आज नहीं, पिछले लाखों हजारों वर्षों में जिन कितनी आई हैं और कितनी गई हैं। लेकिन ये जो रूढ़िवादी हमारी जो ये आदिवासी परंपरा है, वो हमेशा रही है, केवल उसको कभी ना कभी जगाने के लिए, उसको उसकी शक्ति बताने के लिए। कभी कोई राम आया है, एक बार जब लाक्षागृह में आग लगी और पांडव वहां से निकले, तो उन्होंने भी कहां जाकर के, वो भी आदिवासियों में समय काटा। और 13 साल का फिर उनको जब वनवास हुआ, वो भी आदिवासियों के बीच में ही उन्होंने ही मदद की। और मेरा तीसरा जीवन में, तीसरा आदिवासियों के बीच में मेरा आना हुआ। और जब मैं पहली बार आया था, मुझे ये परंपरा की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और ये हमने रामचरितमानस में, रामायण में ही उसके माध्यम से सुना था कि केवट ने अपनी नाव में बैठाने से पहले राम के पांव पखारे थे। जब हम मैं पहली बार भी झारखंड में ही आया था, मुझे आज वो याद नहीं है कहाँ, कौन सा जिला था, कौन सी जगह थी। जब वहाँ हम आए तो वहाँ हमारी घर की जो बहनें थी, उन्होंने जब पैर धोने के लिए, तो हमारे नीचे से ऊपर तक रूम खड़ी हो गई कि हम अपने पैर इनको मतलब हमारे यहाँ बहनों से, लड़कियों से, माताओं से पैर छुआने की कोई परंपरा ही नहीं है। और वो पैर धोने के लिए जब बर्तन लेकर के आए, तो हमको तो पसीने आ गए भाई ये। और मतलब उन्होंने वो जिद कर गए और हमारे पैर धोए, तो हमारी आंखों में जो है वो आंसू हो गए। ऐसी परंपरा, ऐसा प्रेम, ऐसा हृदय जिन लोगों का हो, जो प्रकृति से एकदम जुड़े हुए हों। पिछली बार अभी शायद 1 महीना हुआ होगा, 2 महीने, तब एक प्रोग्राम में भी हम गए तो सीधे सभा थी, एक कार्यक्रम था, मेला लगा हुआ था, उसमें गए थे। तो वहाँ भी उन्होंने जो हमारा मान सम्मान, ये जो मेरा पीला अंगोछा वहीं मिला था। तो मैं आज भी उसको जो है, मतलब चूंकि इतने हृदय और प्रेम से दिया, आज भी उसको लेकर के जो है वो मैं साथ उसको रखा हूँ। और कल भी हम आए तो हम, अब कहाँ गए बहना, तो उन्होंने रात भी हमारे जो है, लेकिन हमने कह दिया हम पैर नहीं आप, तो उन्होंने हाथ धो करके, हमारे हाथ अपने हाथ से धो करके तो किया। तो इतना ऐसा समाज, तो ये परंपरा हमारी आदिकाल से हमारे आदिवासियों ने संजोई रखी हुई है, जो परंपरा। आज जो है डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, जो वह देखा मोबाइल, बच्चों के हाथ में मोबाइल और ये जो सब है, तो इससे हमको सचेत और सावधान रहने की वो आवश्यकता है। हम अपने यहाँ जो देखते हैं, जो हमारे यहाँ हो रहा है, और जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से जो हमको चीज़ों को समझने का बिल्कुल एकदम, मतलब उनका अर्थ ही बदल गया है। पहले हम किस रूप में उसको देखते थे, लेकिन डॉक्टर साहब के माध्यम से जब उन्होंने दूसरे पक्ष को जब समझाया, तो हमारे तो पैर जमीन के नीचे से पैर ही वो जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। अब आप देखिए व्यवस्था कैसे, हम तो मान रहे हैं कि बड़ी सुविधा, बड़ा जीवन सरल हो गया, बड़ा आसान हो गया, सब कुछ बड़ा सरल है, आसान है, तो हम तो उसमें उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब हमको दूसरा पक्ष हमको समझाया गया कि हम स्वतंत्र और स्वावलंबी हुआ करते थे, हमारे गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे, लेकिन आज हम पूरी तरह परावलंबी हो गए हैं। और वो कहां तक हो गए हैं, ऐसी स्थिति हमारी हो गई है कि अगर ठीक से हम समझें तो हमको इस वक्त हम फांसी के फंदे पर खड़े, फांसी के तख्ते पर खड़े हैं, और फांसी का फंदा हमारे गले में है, और उस तख्ते का, जो तख्ते पे खड़े हैं हम,
उसका बटन दूसरे के हाथ में हो, कभी भी जब भी वो चाहे उस तख्ते को वो खींच सकते हैं और हमको कभी भी उस फंदे पर लटका सकते हैं। उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने लॉकडाउन लगा करके और वैक्सीन दे करके वो एक बार करके वो देख लिया है। उसमें जो कमियां रह गई हैं उनके लिए उनको पूरी करने में वो रात दिन वो लगे हुए हैं। वो क्या है? वो डॉक्टर साहब ने बताया कि सब कुछ आधार से जोड़ दिया है। हमारी रोटी उनके हाथ में है, हर महीने राशन देना शुरू कर दिया है। जब सरकार राशन नहीं देती थी तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष का राशन अपने घर में वो रखता था। इन्होंने जो ये मुफ्त में राशन देना शुरू किया है उसका उद्देश्य ये है कि परिवार जो है भारत का अपने घर में राशन इकट्ठा करना वो बंद कर दे। तो हम जो पैदा करते हैं उसको बेच देते हैं बाजार मार्केट में जाकर के और हर महीने मुफ्त में राशन वो लेना हमको उसकी आदत सरकार हमको वो लगातार डाल रही है। अब वो राशन वो देते हैं उसको पकता काहे पे है? गैस पर। गैस किसके पास है? उनके कंपनी के हाथ में। किसी गांव के पास गैस नहीं है, किसी का गांव के पास डीजल पेट्रोल नहीं है, किसी गांव के पास ये जो जिस उत्पादन को हम पैदा करते हैं और उसको हम बैंक नोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो भी उनके हाथ में है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। मतलब सारी पानी उनके हाथ में चला गया है। बिजली चली गई, पानी खत्म। बिजली बंद कर दो गांव की तो पानी खत्म। तो मतलब हर चीज उन्होंने हर चीज को कंट्रोल वो कर लिया है। जब हर चीज उनके कंट्रोल में है और स्वतंत्र कौन रह सकता है? जिसके पास जल, अपना जल हो, जंगल हो, जमीन हो और जानवर हो। ये चारों पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तो फिर अरे सारी चीजें उन्होंने आधार से हमारी जोड़ दी गई हैं। और आधार ब्लॉक अगर हमने उनका विरोध किया या हमने उनकी बात ना मानी तो आधार ब्लॉक करना है। आधार ब्लॉक होते ही हमारा मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, हमारा गैस का कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आप नाम लीजिए, ऐसी कौन सी चीज है, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। जब सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा तो हम क्या हो गए? कंट्रोल। फिर हमको जैसा चाहे चलाएंगे, कठपुतली की तरह वैसे वो हमको चलाएंगे, जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे करेंगे। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से हम पूरी तरह जकड़ चुके हैं। और हम जो यहां आए हैं आपके बीच, चूंकि आदिवासी वो आदि से जुड़ा है और वो स्वतंत्र और स्वावलंबी है, चूंकि जंगल आधारित, प्रकृति आधारित उनकी व्यवस्था चलती है, तो हमको, भारत को और भारतीयों को आपके सहयोग और मदद की आवश्यकता है। चूंकि हम तो कटे हुए हैं। देखिए, जब पतंग उड़ती है तो तब तक उसका भविष्य है जब तक वो उसकी रील के माध्यम से वो चकले से जुड़ी रहती है और चकला किसी ठीक ठाक व्यक्ति के हाथ में हो तो पतंग का भविष्य है। लेकिन अगर कट गई तो उस पतंग का कोई भविष्य वो नहीं है। तो हमने तो मान लिया है कि हम तो कट चुके हैं, इसलिए अब हमको पता चला है कि हम कटे हुए हैं, हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो हम उसी पुराने उस पर आपके बीच आदि के पास आए हैं। जब कोई रास्ता नहीं है तो आपसे ही जुड़ने के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, आगामी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए आपके बीच हम आए हैं। और जनता सरकार मोर्चा की जो ये मुहिम है पूरे भारत में, वो कोई ऐसा संगठन बनाने की नहीं है कि साहब हमको सत्ता चाहिए, या यह बात है भारत को और भारतीयता को। अगर भारत में भारतीयता नहीं है तो फिर भारत कैसा? सब कुछ मेरा गांव है, मेरा गांव मेरा देश, मेरा घर मेरा गांव मेरा देश। और उस मेरे घर में मेरा कुछ ना हो, मेरे गांव में मेरा कुछ ना हो, मेरे देश में मेरा कुछ ना हो, तो फिर कैसा मेरा?
तो भारत तो तभी है जो भारतीयता अगर उसमें है तभी वो भारत है, वरना अगर भारतीयता नहीं है और उसके बाद भी भारत है तो भारत नहीं है। वो भारत की डेड बॉडी हो सकती है जिसको हम भारत वो मान रहे हैं, वो डेड बॉडी हो सकती है। तो इस पूरे मिशन विजन को लेकर के आपके बीच आए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा कि 7 दिन की जो ट्रेनिंग 500 लोगों की होने वाली है, उसमें जो कार्यकर्ता आएंगे पूरे देश से वहां आएंगे, और आदिवासी अगर उनके बीच में हो तो उनको जो मोटिवेशन, उनको जो उत्साह, उनको जो ऊर्जा एनर्जी मिलेगी आपसे। अभी एक हमारे भाई हैं जो इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजन किया, क्या नाम है, वो व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो अभी एक जुलाना में, हरियाणा जुलाना में मीटिंग हुई थी, वहां गए थे, तो उन्होंने जो विषय रखा उससे इतना लोगों जो वहां प्रशिक्षण लेने आए थे, इतना उत्साह मिला उसमें कि बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा। तो आपके बीच से अधिक संख्या में और हम मिलकर के आपके साथ रहना होगा, मिलना होगा, जुलना होगा, आपकी संस्कृति सभ्यता को, रूढ़िवादी परंपरा को समझने का, जब आप बीच में हमारे रहोगे उसको समझने का एक अवसर मिलेगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दो घुलनशील होंगे। यही भारत की परंपरा है कि अनेकता में एकता, साथ रहना आज उसकी जरूरत है। और समय काल परिस्थिति के अनुसार समय को अगर नहीं पहचाना तो उससे बड़ी भूल, दूरगामी उसके दुष्परिणाम होते हैं। आज हम सबको जो काम राम ने किया, पूरे भारत को एकत्र करके सबको, एक भी राम अगर चाहते तो राजाओं को भी ले सकते थे, लेकिन किसी भी राजा की मदद उन्होंने नहीं ली, केवल आदिवासियों को लेकर के। और उन्होंने जिनकी आदिवासी, उनका नाम जिनकी आजीविका वन और जंगल आधारित होती है, वह नर, वन से चलने वाले नर, तो उनको सबको एकत्रित करके, उनको संगठित करके और भारत को पहले भी इस कुव्यवस्था से मुक्त किया है। और ऐसा बार बार हुआ है, तो बिना आपके, मैं ऐसा समझता हूं ये संभव वो नहीं है। तो आपको, आपसे जोड़कर और आपकी इस देश को और समाज को जो जरूरत है उसकी बहुत आवश्यकता है। तो ये मुझे थोड़ा सा विषय